शांति। ओम। आज के दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में अयोध्या कांड के 54वें सर्ग के 10 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम 11वें श्लोक को आरंभ करेंगे। इस सर्ग में जो भरत स्वप्न के कारण से अत्यंत व्याकुल थे, जब अयोध्या से दूत वहां पहुंच जाते हैं और उनसे चलने का आग्रह करते हैं तो भरत जो है वो उनका मन वैसे भी नहीं लग रहा था, तो वो शीघ्रता करते हैं अयोध्या जाने के लिए। तो यही सारा वर्णन यहाँ पर है। पिछले श्लोक में भरत जी ने प्रश्न किए हैं कि भाई क्या वहां सकुशल है सब कुछ, तो उसके उत्तर में जो दूत हैं उनको जैसा निर्देश किया गया था ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा, अन्य मंत्रियों के द्वारा, तो वैसा ही उन्होंने वहां पर दूतों ने बताया। तो 11वें श्लोक को हम आज आरंभ करते हैं, देखते हैं। कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः। तो दूतों ने उत्तर दिया है यहाँ पर, इसके शब्द अलग अलग हैं। कुशलाह ते नरव्याघ्र येषां कुशलम इच्छसि श्रीः च त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां च अपि ते रथः। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। हे नर व्याघ्र येषां कुशलम इच्छसि ते कुशलाः। पद्मा श्रीश्च त्वां वृणुते ते रथः च अपि युज्यताम्। तो कहते हैं कि हे भरत जी, पुरुष सिंह भरत जी, जिनका आप कुशल चाहते हैं, कुछ कुशल की इच्छा करते हैं, वे कुशल हैं। और फिर कहते हैं पद्मा शीश्च, अर्थात कमल के समान जो अत्यंत ऐश्वर्यशाली लक्ष्मी है, वह तुमको, त्वाम आपको, वर्ण कर रही है, वृणुते, और इसलिए अपने रथ पर आप भी ते रथ चापी युज्यताम, अपने रथ को भी आप जो है जोड़ लीजिए, अर्थात चलने के लिए तैयार हो जाइए। 12वां श्लोक देखते हैं। दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहमुवाचः राजन् पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः। और सब जो जिसको कहते हैं कि प्रासंगिक औपचारिकताएं हैं वो हो चुकी थी, दूतों के स्वागत आदि की उन्होंने उपहार भी जो देने थे दे दिए थे। उसके बाद में ये वाक्य कहा। तो यहाँ पर इस श्लोक के शब्दों को देखें। दूतैः संचोदितः वाक्यम मातामहम उवाच ह राजन पितुः गमिष्यामि सकाशम दूत चोदितः।
तो इसका अन्वय इस तरह से करते हैं, दूतैः संचोदितः मातामहं वाक्यम ह उवाच। हे राजन, दूतचोदितः पितुः सकाशम गमिष्यामि। तो कहते हैं, महर्षि महर्षि वाल्मीकि जी का ही श्लोक है, और यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं। तो भरत जी के विषय में कह रहे हैं ऋषि वाल्मीकि जी कि दूतैः संचोदितः, दूतों के द्वारा प्रेरित किया गए भरत जी ने मातामह नाना जी को वाक्यम ह उवाच, निश्चय से ये वाक्य कहा। क्या कहा कि हे राजन, हे नाना जी, दूत चोदिता है, जैसा कि दूतों ने प्रेरणा की है, दूत जैसा कह रहे हैं वैसा ही पितु सकाशम, पिता के पास में गमिष्यामि, में जाऊंगा। 13वें श्लोक को देखते हैं। भारतेनैव मुक् भारतेनैव मुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याघ्राय राघवम्, शिरस्याघ्राय राघवम्। इसके शब्दों को अलग अलग देखें। भरतेन एवं उक्तः तु नृपः मातामहः तदा तम उवाच शुभम वाक्यम शिरस्य आघ्राय राघवम। अन्वय इस तरह से करेंगे, भरतेन नृपः मातामहः तदा एवं उक्तः तु तम राघवम शुभम वाक्यम शिरस्य आघ्राय उवाच। तो अभिप्राय देखें इसका कि भरत के द्वारा इस प्रकार से, जो राजा नाना जी थे तब उस समय, वो भरत के द्वारा इस प्रकार से कहे गए, राजा नाना जी ने उसको, अर्थात उन भरत जी को, राघवम, उन भरत जी को उनके सिर को सूंघ कर और वाक्य, शुभ वाक्य कहा। तो क्या कहा वो बता रहे हैं 14वें श्लोक में। गच्छतातानुजाने त्वाम, गच्छतातानुजाने त्वाम कैकेयी सुप्रजास्त्वया मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परन्तप। और अलग अलग शब्द, गच्छ तात अनुजाने त्वाम कैकेयी सुप्रजाः त्वया मातरम कुशलम ब्रूयाः पितरम च परम तप। तो नाना जी जो है, महाराजा अश्वपति महाराजा, ये कह रहे हैं उनसे, इसको हम अन्वय में लगा लेते हैं। तात गच्छ, कैकेयी त्वाम प्राप्य, प्राप्य का मैंने यहां पर अध्यार कर लिया, त्वाम प्राप्य त्वया सुप्रजा अनुजाने मातरम च पितरम, मातरम पितरम च परंतप कुशलम ब्रूयाः। तो महाराज अश्वपति कह रहे हैं कि हे पुत्र, गच्छ, जाओ। ये तात शब्द जो है वो भाई के लिए भी, पिता के लिए भी, पुत्र के लिए, सबके लिए प्रयोग हुआ जाता है। तो पुत्र के रूप में कह रहे हैं कि हे पुत्र जाओ, गच्छ, जाओ। और कैकेयी तुमको पाकर, अर्थात तुमको पुत्र रूप में पाकर,
तुम्हारे द्वारा उत्तम प्रजा वाली उसको मैं समझता हूं, अनुजाने। और फिर कहते हैं मातरम पितरम च, माताजी को और पिताजी दोनों को हे परंतप कुशलम ब्रूया, यहां सब कुशल है ऐसा बता देना। 15वां श्लोक, पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विज सत्तमाः तौ च तात महेश्वासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। पुरोहितं च कुशलं ये च अन्ये द्विज सत्तमाः तौ च तात महेश्वासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ महाइषु आसौ महेश्वासौ। तो इसका हम अन्वय इस तरह से करते हैं, पुरोहितम च ये च अन्ये द्विजसत्तमाः कुशलम तौ महेश्वासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ च कुशलम। हे तात आरंभ में आ जाएगा, तो हे पुत्र भरत, हे पुत्र भरत, पुरोहितम च जो राजपुरोहित हैं वशिष्ठ जी, और जो दूसरे वहां पर विद्वान और मंत्रीगण हैं उन सबको कुशल कहना। और तौचा, और वो दोनों जो धनुर्धारी हैं, बहुत महान धनुर्धारी, ऐसे दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं, उनको भी कुशलम कुशल कहना। तो ये हमारा 15वां श्लोक हो गया। 16वें श्लोक यहां पर जो है, जो बात कहनी थी महाराजा अश्वपति जी ने वो उन्होंने भरत जी को कह दी। अब वो जो कुछ भेजना है उनके साथ में उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं। 16वें श्लोक में देखते हैं, तस्मै हस्त्युत्तमांश्चित्रान् कंबला न जिनानि च अभिसत्कृत्य कैकेय अभिसत्कृत्य कैकयो भरताय धनम ददौ। अलग अलग करें, तस्मै हस्ति उत्तमान चित्रान कंबलान अजिनानि च अभिसत्कृत्य कैकेयः कैकयः, इसमें शायद एक ही मात्रा छूट गई होगी, कैकय राज, अच्छा कैकय ऐसा ही बोला जा रहा है इसमें। तो कैकयः भरताय धनम ददौ। और इसका हम अन्वय इस तरह से करेंगे, तस्मै भरताय कैकयः अभिसत्कृत्य हस्ति उत्तमान चित्रान कंबलान अजिरानी च धनम ददौ। तो तस्मै उन भरत जी को, उन भरत जी के लिए तस्मै कैकय अर्थात जो महाराजा अश्वपति हैं उनका नाम, उनको उनके राज्य के नाम से बुलाया गया कैकयः, अर्थात महाराजा अश्वपति ने भरत के लिए बहुत सत्कार किया, बहुत अच्छे से, और अभिसत्कृत्य बहुत सत्कार करके क्या क्या दिया, हस्ती उत्तमान, बहुत ही उत्तम जाति के जो है हस्ती थे, हाथी थे, और विचित्र प्रकार के जो है दुशाले थे कंबलान, अजिनानी और मृग चर्म, जो काले बड़े सुंदर मृग होते हैं, मृत्यु के बाद में उनके चमड़े का भी उपयोग जो है बहुत अच्छे स्तर पे किया जाता था, अर्थात जो बिल्कुल बिना हिंसा के प्राप्त होते थे ऐसे।
मृगचर्म अर्थात जो स्वयं मर जाते थे हिरण, उनके जो है उनको, उनके जो चमड़े को इकट्ठा कर लिया जाता, इस प्रकार का उसका जो है वो बहुमूल्य होते थे, उनका उपयोग भी किया जाता था उस समय। तो कहते हैं कि ये सब उन्होंने सत्कार करके इस प्रकार से धन उनको दिए भरत जी को। तो आइए 17वां श्लोक देखें। ऐरावतानेन्द्रशिरान् नागान् वै प्रियदर्शनान् खरान् शीघ्रान् संयुक्तान् मातुलो अस्मै धनं ददौ, मातुलोऽस्मै धनं ददौ। तो इसके शब्दों को अलग अलग देखें। ऐरावतान, ऐन्द्रशिरान नागान, वै प्रियदर्शनान, हरान शीघ्रान सुसंयुक्तान मातुलः तस्मै धनम ददौ। तो यहां पर कह रहे हैं, इसके इसको हम अन्वय कर लें तो मातुलः अस्मै वै प्रियदर्शनान ऐरावतान ऐन्द्रशिरान नागान शीघ्रान सुसंयुक्तान खरान धनम ददौ। और केवल नाना जी ने ही नहीं, मामा जी ने भी उनको क्या क्या दिया वो बताया जा रहा है। तो मामा जी ने इन भरत जी के लिए निश्चय से बहुत ही सुंदर दिखने वाले ऐरावतान, ऐरावत जाति के जो हाथी थे वे, और ऐन्द्रशिरान, ऐन्द्रशिर जाति के जो नागान हाथी थे उनको, शीघ्रान सुसंयुक्तान खरान, और बहुत तीव्र गति से चलने वाले और अच्छी प्रकार से रथ में जुड़ जाने वाले, ऐसे जो खच्चर थे वे भी धन के रूप में दिए भरत जी को। तो 18वें श्लोक को देखते हैं। अंतःपुरेति समृद्धान व्याघ्रवीर्य बलान्वितान दंष्ट्रायुधान महाकायान शुनश्चोपायनम ददौ। तो यहां पर भी और मामा जी ने और क्या दिया, तो कहते हैं उपायनम अंतःपुरे अति समृद्धान व्याघ्र वीर्य बल अन्वितान दंष्ट्रायुधान महाकायान शुनः च ददौ। तो कहते हैं भरत जी को अंतःपुर में पले हुए बहुत अधिक जो बलिष्ठ हो गए थे, अति समृद्धान बहुत बड़े बड़े शरीरों वाले हो गए थे, ऐसे व्याघ्र वीर बलान्वितान चीते के समान बलवीर्य से युक्त, ऐसे दृष्टायुधान अर्थात जिनके दांत ही आयुध हैं, बड़े बड़े दांतों वाले, ऐसे महाकायन बड़े बड़े विशाल शरीर वाले शुनह कुत्तों को भी उन्होंने दिया, कुत्ते भी दिए। कुत्ते भी जो है वो रक्षा के लिए बहुत काम आते हैं। तो ऐसे राजा लोग जो हैं ये कुत्तों का पाला करते थे, सामान्य व्यक्ति नहीं पालते थे। सामान्य व्यक्तियों के लिए गली में रहने के लिए कुत्ते गली के रक्षक हुआ करते थे। और राजा के जो, क्योंकि उनका बहुत बड़ा परिसर होता था तो बाहर की ओर में कुत्तों को पाला करते थे। तो यहाँ पर तो जो है अंतःपुर में जिनको बहुत अधिक तगड़ा बना दिया गया, मतलब अंतःपुर से उनको खूब भोजन मिलता था इस प्रकार का, जिससे कि वो बलिष्ठ बन गए थे, ये मतलब है। 19वां श्लोक देखें। सदत्तम कैकयेन्द्रेण धनम तन्नाभ्यनंदत भरतः कैकेयी पुत्रो गमन त्वरया तदा।
तो यहाँ पर देखें शब्द अलग अलग। स दत्तम कैकय इंद्रेण धनम तत् न अभि अनंदत भरतः कैकेयी पुत्रः गमन त्वरया तदा। तो इसका अन्वय इस तरह से करेंगे, कैकेयी पुत्रः भरतः कैकेय इंद्रेण दत्तम सह धनम गमन त्वरया तदा तत् न अभि अनंदत। तो कहते हैं कि भाई जो कैकेयी पुत्र भरत जी थे उनको कैकेय नरेश राजा अश्वपति कैकेय इंद्रेण राजा अश्वपति के द्वारा दिए गए दत्तम सह धनम वह सारा धन तत् गमन त्वरया वो सब जो है जाने की जल्दी के कारण से तब तदा न अभी अनंदत उनको खुश नहीं कर सका। वो सब कुछ जो कुछ उन्होंने दिया वो उनको प्रसन्न नहीं कर सका क्योंकि उनको जाने की बहुत जल्दी थी। क्योंकि पहले स्वप्न देख लिया था, अदृष्ट देखा था स्वप्न में, और फिर दूत आ गए तुरंत, तो उनको लगा कि अभी तुरंत चलना चाहिए। तो उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रसन्नता नहीं हुई। 20वां श्लोक देखते हैं। समातामहमपृच्छ मातुलं च युधाजितं रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्न सहितो ययौ। तो कहते हैं सह मातामहम आपृच्छ मातुलं च युधाजितं रथम आरुह्य भरतः शत्रुघ्न सहितः ययौ। यहाँ पर इसका अन्वय इस तरह से करते हैं। स मातामहम च युधाजितं मातुलम आपृच्छ रथम आरुह्य भरतः शत्रुघ्न सहितः ययौ। तो कहते हैं, बता रहे हैं कि सह वो उन भरत जी ने मातामह नाना जी अर्थात महाराजा अश्वपति जी से और मामा जी से युधाजित जी से, जो मामा जी युधाजित थे उनसे आपृच्छ पूछकर रथम आरूह्य रथ पर चढ़कर, और फिर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न साथ में भरत जी शत्रुघ्न जी को साथ में लेकर और चल पड़े। तो यहां से प्रस्थान उन्होंने कर दिया है और ये जो सर्ग है ये भी हमारा पूरा हो गया, 54वां सर्ग, और हमारा समय भी समाप्त हो गया। तो 55वें सर्ग से हम अगली कक्षा में देखेंगे भरत जो है वो अयोध्या पहुंचते हैं तो उनको कैसा प्रतीत होता है, वो हमारे अगले सर्ग में चलेगा। तो आइए अभी हम विराम करते हैं, एक बार हम सब ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी।